हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हल्क के 5th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, जो हल्क है उसको अल्टरनेट रियलिटी में पुल किया जाता है और ये करने वाला उस रियलिटी का ब्रूस बैनर होता है, वो जो कभी भी हल्क नहीं बना। इस रियलिटी में हीरोज की बजाय एबोमिनेशंस हैं, जो कि गामा बॉम्ब की रेडिएशन के विक्टिम हैं, जिसको कि इस रियलिटी के ब्रूस बैनर ने ही बनाया था, जिसका यूज उसके फादर इन लॉ राष्ट्रपति थंडरबोल्ट रोस ने किया। उन्होंने यूएस को एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया जिसका सामना कोई ना कर पाए। इस रियलिटी के बैनर ने कितने ही एबोमिनेशंस को बनते और खत्म होते हुए देखा। उसे होप थी कि वो स्टारशिप को स्टडी करके इसका इलाज ढूंढ पाएगा, बट इससे पहले कि उन दोनों में सहमति बन पाती, राष्ट्रपति रोस ने उन पे हमला कर दिया। जो भी उनके पास गामा बॉम्ब पड़े थे उनसे, और उन्होंने गामा से एक्सपोज हो चुके पीटर पार्कर को भी वहां भेज दिया। तो यहाँ अलग रियलिटी के ब्रूस बैनर की पिटाई की जाती है। तो यहाँ हमें हल्क बताता है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा कुछ बनना चाहता था। मैं बाउंड्रीज को पुश करना चाहता था, जो नहीं ढूंढा गया मैं उसको ढूंढना चाहता था, उसको एक्सप्लोर करना चाहता था जिसको कभी नहीं किया गया। मैं डिस्कवर करना चाहता था, इन्वेंट करना चाहता था, कुछ बनाना चाहता था। बट इसकी बजाय चाहे ये वर्ल्ड हो या कोई और वर्ल्ड हो, जो स्टोरी है वो हमेशा सेम रहती है। जैसे कि ये वाले वर्ल्ड के ब्रूस बैनर ने कहा था कि मैं मौत बन गया, अगेन एंड अगेन वर्ल्ड को तबाह करने वाला बन गया, और इसके लिए ब्लेम मैं बॉम्ब पे लगाता था। तो यहाँ राष्ट्रपति रोज अपने हाथ को साफ करते हुए कहता है, तो क्या हम दोबारा से ट्राई करें? जो तुम्हारा पेट वहाँ है, तुम उसको क्या कहते हो? तुम उसको तुम्हारा हल्क कहते हो ना? तुम्हें पता है वो यूएस की जीडीपी के लिए कितना महंगा पड़ा है? तुम यहाँ बैठ के मुझे पागलों की तरह देख रहे हो, और उसने हमारी सिटी के बीचों बीच उल्का पिंड जितना छेद बना दिया है, और वो 80 टन के गुस्से से भरे हुए म्यूटेंट स्पाइडर से लड़ रहा है। तो तुम मुझे बताने वाले हो कि ये तुम्हें कहाँ मिला, तुमने इसको काबू कैसे किया है, उसके बाद तुम ये बताने वाले हो कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा। तो वो वाला ब्रूस बैनर हंसने लगता है। वो कहता है, तुम्हें लगता है तुम उसको खत्म कर सकते हो? तो उसको और ज्यादा मुक्के जड़ दिए जाते हैं। तो वो कहता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ। तो राष्ट्रपति रोस कहता है, मुझे ये बताओ कि वो चीज क्या है? तो वो कहता है, वो मैं हूँ जब गुस्सा होता हूँ। तो यहाँ हल्क हमें बताता है, मुझे लगा था कि मुझे शांति मिलेगी उस वर्ल्ड से दूर जाके जिसको मैंने तोड़ दिया, उन लोगों से दूर जाके जिनको मैंने हर्ट किया, या जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मुझे लव किया, जिनको मुझसे डर लगता था, जिनको मेरी नीड थी। बट नहीं, वाइल्ड में कोई भी रेस्ट नहीं होती, कोई भी बंदरगाह नहीं है मुझे उस तूफान से बचाने के लिए जो मेरे माइंड में है। कोई भी ऐसा लैंड नहीं है जहाँ मैं चलूं और वो विनाश ना हो जाए। कोई भी ऐसा वर्ल्ड नहीं है जहाँ मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो यहाँ वो बड़े से स्पाइडी से लड़ रहा होता है। वो कहता है, इंजन का स्टेटस बताओ, और इंजन में हल्की फाइट ज़ॉम्बिस के साथ हो रही होती है। तो यहाँ ब्रूस कहता है, लंबी सांस लो बिग गाय, ये सब ठीक होने से पहले थोड़ा सा खराब होने वाला है। और वो उसको 5वीं स्टेज में ले जाने लगता है। अभी उसके पास बैटी आ जाती है। वो कहती है, तुम ये कर क्या रहे हो? तो वो कहता है, अभी नहीं बैटी। तो बैटी कहती है कि तुम उस बेचारे को खत्म कर दोगे। तो ब्रूस कहता है, क्या? तो बैटी कहती है कि वो तो एक बच्चा है, वो अभी जो भी है उसके हाथ में नहीं है। तो वो बैटी को कहता है, तुम्हें इन सब की चिंता कब से होने लगी, ऐसे बनाए हुए बच्चों की? ये सब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो कहती है, ब्रूस मैं तो वैसे भी हूँ ही नहीं, बट मुझे पता है कि क्या होता है जब तुम किसी बच्चे को लॉक कर देते हो और उसको अब्यूज करते हो। तो यहाँ हल्क की बहुत ही पिटाई हो रही होती है। बैटी उसको कहती है, जब तुम उसकी आजादी भी ले लेते हो तो ये सब उसके अंदर फिल हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा और रोष भर जाता है। जब ये होता है तो बच्चा वैसा ही बन जाता है जिसने उसको ऐसा बनाया होता है, और ये तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। अभी ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम हल्क को लॉक करके रखना चाहते हो या तुम उसको हर्ट करना चाहते हो, उसको गुस्सा दिलाना चाहते हो, ताकि ये गुस्सा उसके अंदर भरता जाए। जब वो बच्चा फट जाएगा तो वो कैसा बनेगा? तो बैनर कहता है, मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। और वो उसको 5वीं स्टेज पे ले जाता है। तो यहाँ वो ज़ॉम्बिस गायब होने लगते हैं। तो हल्क कहता है, ये कहाँ चले गए? ओ नहीं बैनर, तो ये स्टेज 5 गॉड्स की होती है। यहाँ काफी गॉड हैं जो हल्क पे हमला करते हैं। तो बैनर कहता है, चलो मैं इसके बारे में ही बात कर रहा था, चलो अभी ये करते हैं, मेरे कहने पे रेडी हो जाना। जो टारगेट है उस पे निशाना लगा लिया गया है, और वो बटन को दबा देता है। तो यहाँ हल्क स्पाइडर को एक जबरदस्त मुक्का जड़ता है। तो यहाँ अलग रियलिटी वाला ब्रूस बैनर कहता है, तुम्हें इसको रोकना होगा, प्लीज मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मैं तो बस बायो वेस्ट की दिक्कत को सॉल्व करना चाहता था। जो भी चीजों को हम पोर्टल में भेजते हैं उनको कहीं तो जाना होगा ना, वो ऐसे तो कहीं भी नहीं चली जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं एक को ढूंढ लूं और उसको ठीक कर दूं ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए। बट वो तो काफी अलग था, उस
इसको रोका नहीं जा सकता, तुम इसको और भी भयानक बना दोगे, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होने वाला। तो वो ब्रूस को कहता है शट अप। वो सैनिकों को कहता है क्यों ना कुछ समय के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे इसके साथ अकेले में टाइम चाहिए, मैं ठीक रहूंगा, चिंता मत करो। ये तो एक मक्खी को भी खत्म नहीं कर सकता, क्यों, सही कहा ना मैंने। यहाँ हम देखते हैं कि स्पाइडर मनुष्य की फॉर्म में आने लगता है। वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता, मैं तो बस घर जाना चाहता हूँ। ओह गॉड, बट ऐसे नहीं। वो देखता है कि वहाँ प्लेन आते हैं जो बड़े बड़े बॉम्ब गिरा के जाते हैं। तो यहाँ बैनर बैटी को कहता है तो देखा तुमने, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा चिंता करती हो। बट तभी धमाका होता है और वो अपनी सीट से ही गिर जाता है। वो कहता है ये सब हो क्या रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, कंप्यूटर मुझे रिपोर्ट दो। तो कंप्यूटर कहता है कि हल कॉम्प्रोमाइज हो गया है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बैटी कहती है ओ ब्रूस, तुम कितनी चिंता करते हो। तो यहाँ राष्ट्रपति रॉस बताता है तो अभी हम दोनों अकेले हैं, तो चलो बात करते हैं और सब कुछ सच सच बताते हैं। मुझे अच्छा लगा कि तुम मॉन्स्टर वाली दिक्कत को खत्म करना चाहते हो, बट देखो सच बात तो ये है कि वो चीजें काफी काम में आती हैं। हाँ, सभी तो काम में नहीं आती, जो किसी काम की नहीं होती वो हम ऐसे ही पोर्टल में फेंक देते हैं, जो शक्तिशाली होती हैं हम उनको रख लेते हैं। इसमें हमारी हेल्प की है रिचर्ड नाम के बंदे ने, उसने हेल्प की है इनको और अच्छा बनाने में, ताकि ये हमारे हिसाब से चल पाए। तो ब्रूस कहता है तुम पागल हो क्या। तो वो कहता है नहीं बेटे, मैं तो देशभक्त हूँ। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है हमने इतने युद्ध कैसे जीते हैं, तुम सारा ब्लेम बॉम्ब पे तो नहीं डाल सकते ना। तो यहाँ इंजन में हल्क सभी गॉड से लड़ रहा होता है और यहाँ बैनर बैटी को कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो बैटी, वहाँ जो भी हो रहा है मुझे उस पे काबू करना होगा, मुझे फाइट बैक करना होगा। तो बैटी की आंखें काली हो चुकी हैं। वो कहती है खुद को देखो, तुम कितने हेल्पलेस हो, कितने फंसे हुए हो, तुम बेकाबू हो चुके वायलेंस की दया पे हो, क्या ये तुम्हें किसी की याद दिलाता है। तो वो कहता है बैटी तुम कर क्या रही हो। तो बैटी कहती है तुम कभी भी सुनते नहीं हो ना, मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि बैटी असली नहीं है। और वो हैंडल को पकड़ के स्टेज 6 पे ले जाती है, जो कि स्टेज है डीमंस की, और यहाँ सभी डीमन हल्क को जलाते हैं। तो यहाँ अलग रियलिटी वाला ब्रूस कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है मैंने तो ऐसा कर दिया है, तुम्हारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। हम देखते हैं कि उन प्लेन ने जो बॉम्ब फेंके होते हैं उनमें से कुछ जीव निकलते हैं। तो ब्रूस कहता है नहीं, तुम उनको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, वो भी तो लोग है ना। बट वो बैनर को कहता है ओ तुम थोड़े बड़े हो जाओ, वो अभी कोई लोग नहीं है, वो अभी एबोमिनेशंस हैं। हम देखते हैं कि हल्क के सामने कितने ही एबोमिनेशंस होते हैं। यहाँ बैनर भी बैटी से हेल्प मांग रहा होता है। तो बैटी कहती है ये कितना बढ़िया है ना, ये तुमने कितनी अच्छी चीज बनाई है, मुझे पता है ये मैंने काफी नहीं कहा है, बट मुझे तुम पे प्राउड है बेटे, ये टाइम है अभी इसको छोड़ देने का। और वो बैनर को उठा के कहीं फेंक देती है। वो चिल्लाता है नहीं नहीं। बैटी कहती है तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ से संभाल लूंगी। और वो उसकी स्टेज को बढ़ा के लेवल 9 तक ले जाती है। वो कहती है चलो देखते हैं ये चीज कर क्या सकती है। हम देखते हैं कि हल्क की आंखों में से कुछ आग जैसा निकलता है जो उन एबोमिनेशंस के चिथड़े उड़ा देता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।